सोना 1,849 रुपये बढ़कर 1,52,000 पर पहुंचा। अगस्त में 9,630 रुपये महंगा हो चुका है। चांदी 15,985 रुपये चढ़कर 2,34,000 किलो पर हुई। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों को मंजूरी। वित्त मंत्री बोली ट्रायल में दोनों के 100 करोड़ नोट छपेंगे, यह 30 साल तक चलेंगे। अब पीएम सूर्यघर बिजली योजना में लोन लेने के लिए सिविल स्कोर की जरूरत नहीं रह जाएगी। बिना सिविल स्कोर दिखाए बैंकों से 2 लाख रुपए तक के लोन लिए जा सकेंगे। इस संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। देश में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। इसको कंट्रोल करने और घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अक्टूबर सीजन से एथनॉल प्रोडक्शन पर गन्ने के इस्तेमाल को सीमित करने पर विचार कर रही है। स्वतंत्रता दिवस 2026 में पहली बार लाल किले के प्राचीन से वंदे मातरम गाया जाएगा, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वरिष्ठ अधीक्षक के आदेश पर रविवार को आधार केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। लोग रविवार की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आधार कार्ड पहुंचकर आधार से संबंधित विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सऊदी अरब के रियाद में एक सोफा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 16 बांग्लादेशी मजदूरों की मौत हो गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस दुखद घटना की पुष्टि करते हुए पीड़ितों परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। न्यूजीलैंड में अमेरिका से आधे खर्च में पढ़ाई। भारतीय छात्रा एक साल में 33% बढ़े। छात्रों को पढ़ाई के बाद 3 साल का वर्क वीजा भी मिलता है। रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी होंगी। बिस्कुट से लेकर साबुन तेल सबकी कीमतें बढ़ेंगी। कच्चे माल के दाम बढ़ना है कारण। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगले साल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में जेनजी यानी कि 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत मशरूम की खेती पर 40 से 50% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। कैबिनेट मीटिंग में नए श्रम कानून लागू करने का प्रस्ताव पास हो गया है। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 में सभी कंपनियों के लिए हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य करने पर सहमति बन गई है। रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने ग्राहकों के लिए एक शानदार सुविधा शुरू की है। स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाली राखियों पर 10% की विशेष छूट दी जा रही है। यह ऑफर निजी कोरियर कंपनियों को टक्कर देने के लिए लाया गया है। आगरा में किसान क्रेडिट कार्ड का करीब 88 लाख रुपए कर्ज और ब्याज नहीं चुकाने पर 9 बकायेदार किसानों की अचल संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासन ने 41 संपत्तियों के संबंध में कुर्की वारंट जारी किया है और लंबे समय से लंबित वसूली प्रमाण पत्रों पर कार्रवाई तेज कर दी है। रेडमी नोट 17 स्मार्टफोन 8000 mAh बैटरी के साथ लॉन्च। शुरुआती कीमत 27,999 रुपये है। 7 इंच एमोलेड डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। बिहार सरकार ने मंत्रियों, हाई कोर्ट के जजों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सरकारी वाहन खरीदने की अधिकतम कीमत बढ़ा दी है। अब वे पहले से ज़्यादा महंगी और आधुनिक सुविधाओं वाली गाड़ी खरीद सकेंगे। नई व्यवस्था में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। प्रतापगढ़ में यूपी संस्कृत बोर्ड 2026 के 12वीं के प्रदेश टॉपर रजनीश यादव के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उसने नाम और जन्म तिथि में हेरफेर कर परीक्षा दी। 89.36% अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने दिव्यांग बेटियों के लिए ई-ट्राई साइकिल योजना शुरू की है, जिससे वे स्कूल कॉलेज तक आसानी से पहुंच सके। बस्ती में 100 दिव्यांग छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिस गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो उसे पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया। इसके तहत बीमा न होने पर पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों को फ्यूल देने से मना कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की समय सीमा बढ़ा दी है।
डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर्व के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे जारी किए। ये लिफाफे रायबरेली के मुख्य और उप डाकघरों में 10 रुपए में उपलब्ध है ताकि बारिश में भी राखियां सुरक्षित पहुंच सके। गाड़ी की नंबर प्लेट छिपाना धोखाधड़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, लेकिन क्रिमिनल केस नहीं माना जा सकता है। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश हो रही है। इसकी वजह से अजमेर की सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं बिहार के बांका में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज के 50 मीटर के दायरे में ज़्यादा फैट, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की एडवाइजरी जारी की है। बरेली जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। खाद के लिए किसानों को लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। जल्दी खाद की होम डिलीवरी व्यवस्था लागू होने जा रही है। इससे किसान घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए खाद की बुकिंग कर सकेंगे। घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन की केवाईसी करानी होगी। केवाईसी नहीं कराते तो उन्हें 15 अगस्त के बाद जो सिलेंडर मिलेगा वो व्यावसायिक दाम पर मिलेगा। अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में बम बनाने का नोट मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इस मामले में बलरामपुर के एक छात्र को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हीरो का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर बीडा BX2 गो लॉन्च। कीमत है 1,13,000 रुपये। 128 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। 65 मिनट में 80% चार्ज होगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषक छात्रवृत्ति योजना की राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने का निर्देश दिया। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की बैठक में किसान सहायता योजनाओं की अवधि 2030 तक बढ़ाई गई है और 2026-27 के लिए 3,025 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। केंद्र सरकार ने देश भर में चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आदेश जारी कर चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 30 दिन की स्टॉक लिमिट और 4,000 कुंटल की होल्डिंग लिमिट तय कर दी है।